हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं प्राची नागर और हमने स्टार्ट करी है एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा तापांतर होता है वो मार्च के माह में होता है। अगर हम बात करें वार्षिक तापांतर की, तो वो उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र में होता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक तापमान की, तो वो मई के माह में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बात करें न्यूनतम यानी सबसे कम तापमान की, तो वो जनवरी के माह में होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वो किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के कारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। तो मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं वो जाके दूसरी नदियों में मिल जाती है और ऐसे उनका समापन होता है। तो आंसर होगा दूसरी नदियों से मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती की अगर हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है खंबात में एस्चुरी बनाते हुए खत्म होती है, समाप्त होती है। खंबात में एस्चुरी फॉर्मेशन करते हुए, ठीक, ये समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी, जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला है वहां से उद्गमित होती है पेंच नदी, वो नदी किस नदी में समाहित होती है? पेंच नदी जाके कौन सी नदी में समाहित होती है, मिल जाती है? तो जो पेंच नदी है वो छिंदवाड़ा के, जो पेंच नदी है वो छिंदवाड़ा के जुन्नर देव से चलती है। पेंच नेशनल पार्क से होते हुए जाके मिलती है कन्हन नदी में। कन्हन नदी जो है वैन गंगा की एक सहायक नदी है। तो कन्हन जाके मिलती है वैन गंगा से और वैन गंगा नदी जो है वो जाके मिलती है गोदावरी नदी से। तो इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक। तो जो पेंच नदी है वो छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, पेंच नेशनल पार्क से होते हुए कन्हन नदी, फिर कन्हन नदी जाके मिलती है वैन गंगा से और वैन गंगा जो है वो समाप्त होती है गोदावरी में। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो ये जो घाटी गांव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास स्थित है। ये जो अभ्यारण्य है ये सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर से संपन्न होती है? तो ऐसा माना जाता है कि सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर से संपन्न होती है। उज्जैन जिसका प्राचीन नाम अवंतिका है, प्राचीन नाम अवंतिका था उज्जैन का। उज्जैन में गोपाल मंदिर, मंगलनाथ टेम्पल, कालिदास संस्कृत अकेडमी, सांदीपनी आश्रम, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग,
ये सब कुछ प्रसिद्ध जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित हैं? तो व्हाइट मार्बल्स के लिए फेमस है जबलपुर का भेड़ा घाट, और जबलपुर के भेड़ा घाट में ही बंदर कूदनी जो है वो स्थित है, जबलपुर के भेड़ा घाट में। भेड़ा घाट जो है उसका नाम, ये व्हाइट मार्बल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इसका जो नाम है ये भृगु ऋषि के नाम पे रखा गया था। ठीक, जबलपुर में ही धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात भी है। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जो जनजाति है वो है बंजारा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो है गोंड। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति है भील। ठीक, अगर हम बात करें सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति तो वो है गोंड और बेगा। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय है बंजारा। ठीक, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। कजलीगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। इस किले का निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। सेकंड फैक्ट है भगोरिया उत्सव, जो कि भील जो होते हैं उनका एक बहुत ही प्रमुख उत्सव या प्रमुख नृत्य हम बोल सकते हैं। ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र और मालवा में भी मुख्य रूप से झाबुआ और अलीराजपुर में ये भगोरिया नृत्य बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मंदसौर अभिलेख या मंदसौर प्रशस्ति की रचना जो है वत्स भट्टी ने की थी। बुंदेला राजवंश की राजधानी ओरछा थी। बुंदेला राजवंश की नींव जो है वो रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी थी। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में ही है। ये नाम हम लिख लेते हैं। एक ट्रिक पे मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट बनाया था, अगर नहीं देखा हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। एमपी के एसपी ने बस एफडी करवाई। ठीक, एमपी के एसपी ने, बस ने को अलग से लिखना है, उससे कोई नेशनल पार्क का नाम नहीं है। एमपी के एसपी ने बस एफडी करवाई। ठीक, एम से हो जाएगा माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है। पी से पन्ना और पी से पेंच। पेंच नेशनल पार्क सिवनी में है और पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर पन्ना में। के से हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क जो कि शिवपुर में है, और के से हो जाएगा कूनो पालपुर, सॉरी कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मंडला में है, और कूनो पालपुर जो है ये है शिवपुर में। एस से संजय डुबरी और सतपुड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम, और संजय डुबरी नेशनल पार्क सीधी में है। बी से हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। एफ से हो जाएगा फॉसिल नेशनल पार्क जो कि डिंडौरी में है। डी से हो जाएगा डायनासोर नेशनल पार्क जो कि धार में है, और वी से हो जाएगा वन विहार जो कि भोपाल में है। एक ट्रिक इसके, इनकी जो लोकेशन है इस पे भी मैंने बनाई थी कि जो माधव नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस पे आप एक शॉर्ट बना हुआ है ऑलरेडी जो डला हुआ है चैनल पे, तो आप एक बार जाके वो देख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। याद है तो वेल एंड गुड। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।